10वीं कक्षा के पहले अध्याय द पेस फॉर लिविंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग? द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रे यंगबियर, आर.सी. हचिंसन, जॉन लैक्स्यू, सत्यजीत रे। इसमें से सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब है आर.सी. हचिंसन। आपको बता दूं कि द पेस फॉर लिविंग को मैंने इससे पहले इसके टेक्स्ट को पढ़ाया है, जिसका 2 पार्ट में वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उम्मीद है आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा, और जब आपने वो वीडियो देखा है तो हर क्वेश्चन पे थोड़ा सा रोकें, पॉज करें और पहले अपने आप का मूल्यांकन करें कि आपको वो प्रश्न का उत्तर आता है अथवा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर.सी. हचिंसन वाज ए डैश। आर.सी. हचिंसन क्या थे? नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, पोएट और लीडर। तो इसका सही जवाब है नॉवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक नॉवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन वाज ए डैश नॉवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन कैसे नॉवेलिस्ट थे या कहाँ के नॉवेलिस्ट थे? तो अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटिश और ग्रीक, ये बताना है आपको कहाँ के हैं। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश, जैसा कि पहले ही सेंटेंस में ये लिखा हुआ है। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द डैश इशू। आर.सी. हचिंसन के अंदर डैश इशू को प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन युक्ति था, यानी कौशल था। तो बताना है कौन से इशूज़ को वो डील करते थे। तो ए है नेशनल, बी सेंसिटिव, सी पॉलिटिकल और डी इकोनॉमिकल। तो इसका सही जवाब है सेंसिटिव, यानी संवेदनशील मुद्दों को वो डील करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन टचेज द सेंसिटिव इशूज़ ऑफ द डैश सोसाइटी। किस तरह के समाज के वो सेंसिटिव इशूज़ यानी संवेदनशील मुद्दों को छूते थे या प्रस्तुत करते थे? अमेरिकन, ब्रिटिश, मॉडर्न और कंटेम्पररी। तो इसका सही जवाब है कंटेम्पररी, यानी समकालिक। मतलब कि लेखक अपने समय के समाज के अंदर मौजूद कुछ संवेदनशील मुद्दों को अपने नाटकों में या नॉवेल में उठाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज़ ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी विथ ऑल इट्स डैश। तो किन चीज़ों के साथ वो सेंसिटिव इशूज़ को उठाते थे अपने समय के? तो इसका सही जवाब है कंट्राडिक्शन, पैराडॉक्सेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द एबव। तो इस सबों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी, मतलब कि कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। तो जो भी वो अपने नाटकों में प्रस्तुत करते थे, जो भी सेंसिटिव यानी संवेदनशील मुद्दों को प्रस्तुत करते थे, उसके सारे विरोधाभास के साथ वो प्रस्तुत करते थे। मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन करके यानी बनावटीपन ला के वो प्रस्तुत नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द डैश ऑफ मॉडर्न मैन। वह मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव के किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं द पेस फॉर लिविंग प्ले में? ऑप्शन नंबर ए है लाइफ, बी में एगोनी, सी है पैशन और डी है थिंकिंग। मतलब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सोचें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एगोनी, यानी कि मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मानव के पीड़ा को वो दर्शाते थे। अगर है who exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। सारे विरोधाभासों के साथ अपने समकालिक समाज के संवेदनशील मुद्दों को कौन अपने नाटकों में प्रदर्शित करते थे? ऑप्शन नंबर ए है आर.सी. हचिंसन, ऑप्शन नंबर बी द कॉर्न मर्चेंट, ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न मैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी आर.सी. हचिंसन। मतलब कि इसके लेखक में ये क्वालिटी थी कि वो सारे चीज़ को प्रस्तुत करते थे, यानी संवेदनशील चीज़ को प्रस्तुत करते थे। इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश। तो किसकी एगोनी, किसकी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है? ए रिच मैन, बी पुअर मैन, सी वेस्टर्न मैन, डी मॉडर्न मैन। यदि आपने ठीक से पढ़ा है और पिछला वीडियो मेरा देखा है, इस चैप्टर पे बनाया गया टेक्स्ट के ऊपर लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग बताया गया है। अगर आपने उसे बेहतर तरीके से देखा है तो आपको सभी प्रश्नों का जवाब पता होगा, और यदि नहीं देखा तो अवश्य आप इसको देखने से पहले उसे देखें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द डैश। तो मनुष्य, वस्तु और ऑब्जेक्ट्स में भी वस्तु ही होती है। तो इसका जो फास्ट मूवमेंट है यानी कि तीव्र गति है, मतलब हमारे समाज में जो भी चीज़ है उसकी त्वरित गति हो गई, यानी स्पीड बढ़ गया है। तो उससे किसका
किस चीज़ का रिदम बाधित होता है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको बताना है। सोशल रिदम बाधित होता है, पॉलिटिकल रिदम बाधित होता है, नॉर्मल रिदम बाधित होता है और फास्ट रिदम बाधित होता है। इसका सही जवाब है नॉर्मल रिदम, यानी कि हमारे जीवन का जो हमारा जीवन शैली है उसका जो एक सामान्य गति है वो गति इन सभी चीज़ों के कारण यानी फास्ट लाइफ के कारण हमारा बाधित हो जाता है सामान्य जीवन। अगला प्रश्न है द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स exerts undue dash on men, women and children। ये फास्ट मूवमेंट मतलब गति, जो तीव्र गति है मनुष्य, थिंग्स और ऑब्जेक्ट की, वह मनुष्य या पुरुष, औरत और बच्चों पर किस तरह का चीज़ डालती है। तो अनड्यू प्रेशर, हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, पीस। तो इसका सही जवाब होगा प्रेशर, मतलब एक अवांछित, एक अनएक्सपेक्टेड प्रेशर जो है ये बना देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे से जीवन का एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं बढ़ती रहती है। यदि कभी लोग फर्स्ट डिवीज़न हो जाते थे तो उस समय लोग सोचते थे बहुत अच्छा नंबर ले आया है, लेकिन आज अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ी हुई है। इसलिए हर बच्चे चाहते हैं और हर शिक्षक चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो 90 और टॉप करे। तो इसमें हमारा एक्सपेक्टेशन या हमारी जो अपेक्षाएँ हैं वो काफ़ी ऊंची हो गई है। यही हमारे जीवन के जो नॉर्मल रिदम होता है, जो सामान्य गति होता है, इसको बाधित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द ऑथर सी इन डबलिन। डबलिन में ऑथर ने यानी लेखक ने क्या देखा था। ए रेस, बी अ प्ले, सी अ मैजिक, डी ए पार्क। तो इसका सही जवाब है ए प्ले, मतलब डबलिन में लेखक ने अर्थात R.C. हचिंसन ने एक प्ले मतलब एक नाटक देखा था। नेक्स्ट है वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले। ऑथर ने प्ले या अर्थात नाटक कहाँ देखा था। इन अमेरिका, इन लंदन, इन डबलिन, इन न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब होगा इन डबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज एन डैश। इस कहानी के, इस नाटक के मुख्य पात्र कौन है। मार्चेंट, कॉर्न मार्चेंट, रिच मार्चेंट, पुअर मार्चेंट। इसका सही जवाब होगा कॉर्न मार्चेंट। एक एल्डरली, एक वृद्ध कॉर्न मार्चेंट इसके मुख्य पात्र हैं। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज फ्रॉम ए स्मॉल डैश कंट्री टाउन। बताना है किस कंट्री टाउन से है। आयरिश, ब्रिटिश, अमेरिकन और मॉडर्न। इसका सही जवाब होगा आयरिश कंट्री टाउन के वो हैं द चीफ कैरेक्टर अर्थात द कॉर्न मार्चेंट। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए मैन ऑफ मैनी डैश। इस कहानी के, इस नाटक के जो चीफ कैरेक्टर हैं अर्थात कॉर्न मार्चेंट, वो किस चीज़ से, उसके अंदर क्या बहुत सारा है। डिफ़िकल्टीज़ है, एगोनी है, प्रॉब्लम है, एंग्जाइटीज़ है। तो ही इज़ ए मैन ऑफ एंग्जाइटीज़, यानी उसके अंदर ढेर सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां हैं। द चीफ कैरेक्टर हैड ए डैश हर्ट। द चीफ कैरेक्टर अर्थात उस कॉर्न मार्चेंट का जो हृदय है वो कैसा है। हेल्दी, डिकी, स्ट्रॉन्ग और बिग। तो इसका सही जवाब होगा डिकी मीन्स वीक अर्थात कमज़ोर, उसका हृदय काफ़ी कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज चीटिंग द कॉर्न मार्चेंट। कॉर्न मार्चेंट को कौन ठग रहा था, कौन उसके साथ चीटिंग कर रहा था। हिज नेफ्यू, हिज वाइफ, हिज अंकल, हिज सर्वेंट। तो इसका सही जवाब होगा हिज नेफ्यू, यानी उसका भतीजा ही उसको चीट कर रहा था, उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन ए हॉलीडे। ये जो आप निशान देख रहे हैं 10 के पहले, उसको पाउंड्स का निशान माना जाता है। जैसे रुपीज़ का रॉ और उसको 20 से काटा जाता है, ये रुपीज़ का सिंबल है, उसी तरह ये पाउंड का सिंबल है। तो किसके पास ये एक आदत था कि हॉलीडे पे 10 पाउंड खर्च करने का। ही हिमसेल्फ, उसके स्वयं का आदत था। हिज नेफ्यू, उसके भतीजे का आदत था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी का, या फिर हिज सर्वेंट, उसके नौकर का। तो इसका सही जवाब है हिज वाइफ, यानी उसकी पत्नी में ये आदत था कि हर हॉलीडे पे वो 10 पाउंड खर्च कर देती थी। देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट्स गोज एट डैश एन आवर। ये एक लाइन है इस कहानी से, इस प्ले का, जिसमें आपको बताना है इस कहानी के इस लाइन को कैसे हम भरेंगे। मतलब इसमें जो सही ऑप्शन है वो भरना है। तो 2 माइल्स की स्पीड से हवाई चल रही थी एरोप्लेन, या फिर 10 माइल या 100 माइल या 1000 माइल। यदि आपने पढ़ा है तो 1000 माइल है करेक्ट आंसर, या अर्थात 1000 माइल के स्पीड से एरोप्लेन चल रही थी। ये मेंशन किया गया है इस स्टोरी में। द ऑथर बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ डैश। इस कहानी में वर्णन किया गया है कि ऑथर डैश ट्राइब से आते हैं। तो उस ट्राइब का नाम क्या है। स्लो थिंकर, फास्ट थिंकर, एंशिएंट थिंकर, मॉडर्न थिंकर। तो इसका सही जवाब होगा स्लो थिंकर, अर्थात वो स्लो थिंकर ट्राइब से आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर एंजॉयज गोइंग इन ए कार एट डैश एन आवर। ऑथर अर्थात लेखक कार में डैश की स्पीड से चलना बहुत मज़ा लेते हैं उसका। 20 माइल्स की स्पीड से चलना, 40 माइल की स्पीड से चलना, या 90 माइल की स्पीड से चलना, या 100 माइल की स्पीड से चलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलने का वो आनंद लेते हैं। और वो वर्णन भी करते हैं, तब उनको आनंद आता है जब वो ड्राइव भी खुद कर रहे हों और वो कार उनकी ना हो, तब उनको आनंद आता है, अदरवाइज उनको उतना आनंद उसमें नहीं आता है। ट्रैवलिंग इन ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन गिव्स ए डैश ऑफ ड्रामा। ट्रैवलिंग इन ए कंट्री बस यानी कि किसी यात्री बस में, सोमरसेट या स्पेन के यात्री बस में यात्रा करना हमें ड्रामा वाला क्या देता है? मॉडर्न सेंस, वेस्टर्न सेंस, सुपरफिशियल सेंस, आर्टिफिशियल सेंस। तो सुपरफिशियल सेंस यानी कि एक ड्रामा, एक नाटकीय उमंग उत्साह जो है देता है, मज़ा देता है। वाइल वॉचिंग सिनेमा द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए डैश। जब ऑथर लेखक सिनेमा देखते हैं तो अपने आप को डैश में पाते हैं। हॉपलेस फॉग, फुल प्लेजर, डार्कनेस, एगोनी। अर्थात इसमें से सही जवाब होगा हॉपलेस फॉग। एक तरह से वह कुछ नहीं समझने वाली स्थिति में खुद को पाते हैं, जहां उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वाइल वॉचिंग सिनेमा द ऑथर टर्न्स टू हिज डैश फॉर इनलाइटमेंट। जब ऑथर सिनेमा देखते होते हैं तो बार बार डैश की तरफ मुड़ते हैं जानकारी लेने के लिए। तो फ्रेंड, सर्वेंट, नेफ्यू और वाइफ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वाइफ। मतलब जब ऑथर सिनेमा देखते हैं तो बार बार अपने पत्नी की ओर मुड़कर सिनेमा के विभिन्न एक्ट के विषय में उससे जानकारी लेते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म। इस फिल्म में जो ऑथर देख रहे थे उसमें कितनी गर्ल्स यानी लड़कियां होती है? 1 2 3 4। तो सही जवाब है 3 लड़कियां होती है। द हीरो ऑफ द फिल्म फॉल्स इन लव विद द गर्ल्स इन डैश ऑर्डर। किस क्रम में हीरो अर्थात फिल्म का हीरो इन लड़कियों से प्यार में पड़ता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी। तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है बी सी ए। मतलब पहले बी से, फिर सी से, फिर ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड डिक्की मीन। डिक्की का मतलब क्या होता है? कुछ देर पहले इससे संबंधित एक प्रश्न आया था, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका उत्तर अवश्य पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब वीक हार्टेड, जिसका दिल कमज़ोर है उसको डिक्की हार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड इलस्ट्रेशन मीन। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, डिमांड, वर्शिप, मैजिक। तो इसका सही आंसर है एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण। इलस्ट्रेशन का मतलब भी उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड एडोर मीन। एडोर शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्शिप, लव, रिस्पेक्ट। वर्शिप, लव एंड रिस्पेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये तीनों ही इसका अर्थ होता है, वर्शिप, लव एंड रिस्पेक्ट। इस तरीके से आपको सर्वप्रथम धन्यवाद इस को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा, आपने इससे काफ़ी सारी जानकारियां हासिल की होगी। यदि आपको ये अच्छा लगा तो अपने सभी सहपाठियों के तक इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और आपके लिए इस तरह का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाता रहूं और आप इससे जानकारी हासिल करते रहें और अधिक से अधिक अंक आप अपने परीक्षा में प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।